नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना वाला गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर क्या होता है और उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है। अपोजिट लेटर कौन सा किसका होता है, जैसे ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया। जैसे ए का लेफ़्ट साइड से प्लेस 1 होगा और राइट साइड से 26 होगा, वैसे बी का क्या होगा, ये सब हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग लेटर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? लेटर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग लेटर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। और अगर जो इसके पहले आप लोगों ने ये अल्फ़ाबेट का वीडियो नहीं देखा है, अल्फ़ाबेट चैप्टर का वीडियो, तो पहले वो देख लीजिए, तभी ये आप लोग को समझ में आएगा। इस चैप्टर में लेटर का स्थान याद होना बहुत ज़रूरी है और किस लेटर का कौन सा अपोजिट होता है। मैंने अच्छे से याद भी किया था साथ में कि ए का क्या हो गया, जेड हो गया, बी का वाई हो गया अपोजिट लेटर, सी का एक्स हो गया अपोजिट लेटर। ये सब ट्रिक के साथ हम लोगों ने याद किया था। अगर जो आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। और बात करें कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा, तो इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ए हो गया, बी, सी, डी और फिर एफ आ गया, तो पूछा जाएगा कि यहाँ पे बीच में कौन सा लेटर आएगा। ठीक, अब वैसे तो इसको बच्चा ही बता देगा, ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ई आएगा। इस तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा। ऐसे सी एक्स डी डब्ल्यू, तो यहाँ क्या आएगा इस तरह से। तो यहाँ ए बी सी डी, या तो इस तरह से कर लें, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, तो यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। ठीक, और जेड आया है, वाई आया है, एक्स आया है, डब्ल्यू आया है, तो इसका देखो एक एक कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा। लेकिन अगर जो ऐसे देखें, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ऐसे ई का अपोजिट वी हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। फिर साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं फिर। तो इसको सॉल्व करेंगे साथ में हम लोग कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा लेटर, यहाँ पे कौन सा लेटर, यहाँ पे कौन सा लेटर, यहाँ पे कौन सा लेटर। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से ये जो रिक्त स्थान, इस पर कौन सा लेटर आएगा। तो हम सीरीज पहले पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या इसमें आ रहा है। तो देखो ये बी है, बी से डी हुआ, डी से एफ हुआ, एफ से एच हुआ। तो बी का प्लेस क्या होता है, बी का स्थान क्या होता है, 2 होता है। डी का 4 हुआ, एफ का 6 हुआ, एच का 8 हुआ। ठीक, तो अगर जो याद ना हो तो पहले लिख लो 2-3 बार ऐसे। बी का कितना है, 2 है,
डी का 4 है, एफ का 6 है और एच का 8 है। ठीक, यानी 2 इसमें प्लस, 2 इसमें प्लस, 2 इसमें प्लस। तो अगर जो इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखो एच है, एच में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 होगा। और 10 किसका प्लेस है? 10 किसका प्लेस है? 10 जे का है। ठीक, 10 हो गया। अब 10 में जब प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में जब प्लस 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा फिर? 12 किसका होता है? 12 एल का होता है। यहाँ पे एल हो गया। ठीक, ये 12 हो गया। लेकिन हमें ऐसे बार बार प्लेस लिख के नहीं प्रैक्टिस करना है। ठीक, 2-3 बार लिखें ताकि हमें याद हो जाए अच्छे से। अगर जो याद हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार ही लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे देखो बी है, बी का प्लेस कितना होता है? क्या जोड़ दिया जाए कि ई हो जाए? ठीक, तो बी का 2 होता है, ई का कितना होता है? 5 होता है, आई का कितना होता है? 9 होता है, एन का 14, टी का 20 होता है। तो इसमें कितना जोड़ा गया है? देखो इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें फिर कितना जोड़ा गया है? 5 से 9 बनाने के लिए 4 जोड़ा गया है ना। देखो ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, तो 4 जोड़े इसमें। अब देखो यहाँ पे देखो 3 जुड़ा, यहाँ पे 4 जुड़ा, अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे 5 जुड़ गया, तो 9 5 14 हो गया। फिर अब 5 जुड़ा था तो यहाँ पे देखो 6 जुड़ा है ना। देखो 14 से 20 हुआ है तो 6 प्लस हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग बताओ कितना होगा? देखो यहाँ पे 5 जुड़ा, 6 जुड़ा, फिर यहाँ पे 7 जुड़ेगा। 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक, अब 27 कौन सा लेटर आता है? बताओ आप लोग, 27 में कौन सा लेटर आता है? जेड का तो क्या होता है? जेड का 27 होता है, जेड का 26 होता है। तो फिर इसके बाद जेड के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा? फिर से ए आ जाएगा, यानी 27 पे कौन सा लेटर आ जाएगा? 27 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 26 + 1। तो ये जो 1 है ये किसका होता है? ये ए का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे के में देखेंगे, इसका के का कितना होता है? 11 होता है। एम का, इसका आप लोग बताओगे। देखो के का 11 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, ई का 5 होता है। तो देखो इसका 11 होगा, इसका 13 होगा, इसका 17 होगा, इसका 23 होगा, इसका 5 होगा। ठीक, अब इसमें क्या जोड़ दें कि ये 13 हो जाए 11 में? तो इसमें 2 जुड़ा है। अब 13 से 17 कैसे हुआ? +4 हुआ है ना। देखो तो ये 13 था, ये 17 हो गया तो 4 हुआ है। अब ये 17 से 23 कैसे हुआ? तो इसमें 17 6 कितना होता है? 23 होता है, तो +6 यानी हुआ इसमें। अब ये देखो ये 23 था, ये 5 हो गया। ठीक, ये 23 था, ये 5 हो गया। अब तो यहाँ पे 2 जुड़ा, यहाँ पे 4 जुड़ा, यहाँ पे 6 जुड़ा, यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए? अब यहाँ से हमारे हिसाब से 8 जुड़ना चाहिए। तो जब अच्छा ई का प्लेस क्या होता है? 5 होता है। और ई को और क्या लिख सकते हैं? अगर जो हम जेड के बाद से काउंट करें तो ई को अगर जेड के बाद से हम देखेंगे तो जेड से बाद से यानी 26 में 5 जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 31 लिख सकते हैं ना। यानी हम ई को 31 भी लिख सकते हैं ऐसे, 26 + 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, 31। तो अगर जो हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो 31 आ जाता है हमारा। देखो यहाँ पे 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 6 जुड़ा, 8 जुड़ा, आपकी बार क्या जुड़ेगा? 10 जुड़ेगा। तो 10 या तो हम किस में 31 में जोड़ें तो 41 हो जाएगा। फिर 41 - 26 करेंगे, फिर 26 से 2 लंबा पड़ जाएगा। फिर ये या तो हम ये कर लें कि जो 5 था ई का इसी में ऐड कर लेंगे, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। यहाँ पे एन नहीं रहेगा। देखो कैसे जुड़ा, 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर इसके बाद क्या जुड़ेगा? 10 जुड़ेगा। ठीक, अब ये जो 10 है ये 5 में जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 किसका होता है? 15 ओ का होता है। ठीक, तो ये हो गया, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पहले W फिर T हुआ फिर N हुआ फिर E हुआ फिर S हुआ, ठीक। तो W का प्लेस क्या होता है, W का प्लेस 23 होता है, N का कितना, T का कितना 20 होता है, N का 14 होता है, E का 5 होता है और S का 19 होता है। तो इसमें कौन सा लेटर कहाँ पे आएगा, तो इसमें यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये बताना है हमको। बताइए आप लोग, इसको कोशिश कीजिए। तो इसका देखो क्या होता है, इसका 23 होता है, 23 और इसका 20 होता है। तो 23 से 20 कैसे हुआ, इसका W का 23 होता है प्लेस वैल्यू, W का स्थान 23 होता है और T का 20 होता है। तो 23 से 20 हो यानी 3 कम हुआ ना, तो ऐसे बना लेंगे, -3 कम हुआ, ठीक। अब ये 20 होता है, ये N का कितना होता है, 14 होता है, N का 14, T का 20 होता है। तो 20 से 14 हुआ तो अब कितना कम हुआ, 20 से 14 हुआ तो कितना कम हुआ, 6 कम हुआ ना। तो ऐसे -6 कम हुआ, ठीक। अब ये 14 होता है N का और 5 इसका E का 5 होता है। तो 14 में से क्या निकाला जाए कि 5 बच जाए, तो देखो यहाँ पे 9 निकालेंगे, ठीक। अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या, 3 -3 -6 -9 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप दिमाग लगाओ खुद से, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -3 आया तो 6 आया फिर 9 आया फिर क्या आएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा ऑटोमेटिक, -12, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। लेकिन अगर जो थोड़ा और इसको समझना चाहें अच्छे से, तो E का प्लेस कितना होता है, E का प्लेस कितना होता है, 5 होता है, ठीक। E को और भी क्या लिख सकते हैं, E को और हम 31 भी लिख सकते हैं ना, 31 लिख सकते हैं। देखो E को और 31 भी लिख सकते हैं हम, या तो 5 लिख दें या 31 लिख दें, क्योंकि ये 26 + 5 करेंगे तो वही हमारा E आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 माइनस हो, यहाँ 6 माइनस हो, यहाँ 9 माइनस होगा, तो यहाँ पे 12 माइनस होगा। और 12 किस में से जाएगा, 5 में से तो जाएगा नहीं, 5 में से 12 तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, 31 में से 12 माइनस करेंगे, ठीक। जो 31 है उसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। और 19 किसका होता है, S का होता है, ठीक। फिर यहाँ पे 15 माइनस करेंगे, S का 19 होता है, और 19 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 19 - 15 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 किसका होता है, D का होता है, ठीक। इतना हो गया, समझ में आया, ये D का होता है। देखो ये S का कितना हो गया, ये 19 हो गया, और 19 - 15 करेंगे तो 4 आएगा, तो D का 4 होता है। और ये P का 16 होता है। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में P का 16, R का 18, V का 22, फिर B का 2 होता है। और अगर जो 26 के बाद से लिखेंगे तो 28 होगा, ठीक, क्योंकि 2 होगा ये, और अगर 26 के बाद लिखेंगे तो 28 होगा इसका, ठीक। J का 10 होता है। तो इसको कोशिश करो क्या आएगा, देखो P का 16 होता है और इसका R का 18 होता है। तो 16 में क्या करें कि 18 हो जाए, तो +2 किए हैं, ठीक, +2 किए हैं। अब फिर R का 18 होता है और V का 22 होता है। R का 18 होता है, V का 22 होता है, B का या तो 2 होगा या तो 28 होगा, J का 10 होगा, ठीक। अब 18 में क्या किया जाए कि 22 हो जाए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे P का 16 होता था, 16 में 2 जोड़ा गया 18 हो गया। अब 18 में क्या किया जाए कि 22 हो जाए, तो 4 जोड़ा जाएगा 18 में, तो +4 कर दिए हम। अब फिर 22 में क्या किया जाए
कि 2 हो जाए, तो 2 तो करने के लिए तो हम 20 माइनस करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो एक सीरीज बन रही है हमारी। कौन सी सीरीज बन रही है? 2 फिर 4 फिर अब की बार क्या आ सकता है? 6 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। 6 कैसे आ सकता है? देखो 2 2 अगर जो बढ़ाएंगे 2, फिर 2 बढ़ाए 4 हो गया, फिर 2 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा। और 8 कैसे आ सकता है? ये 2 हो गया, फिर 2 में 2 का गुणा किए 4 हो गया, फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, 8 भी आ सकता है। तो इसमें से हम देखेंगे क्या आएगा हमारा। तो 200 माइनस कर नहीं सकते 22 में से, मतलब 2 में से 22 माइनस कर नहीं सकते 2 लाने के लिए, सॉरी 22 था तो 2 लाने के लिए हमें तो माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी सीरीज बन नहीं पाएगी ये। तो इसलिए हम 28 लेंगे यहाँ पे। ठीक, 2 से काम नहीं बन रहा है तो 28 लेंगे हम। तो 22 में क्या किया जाए कि 28 हो जाए, तो 22 में हमें +6 करना पड़ेगा तो 28 हो जाएगा। ठीक, +6 किएंगे 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो +2 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ। तो अब यहाँ पे हम 28 नहीं लेके चलेंगे, अब यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। बी का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक, तो 2 में क्या करें कि 10 हो जाए, तो 2 में +8 करेंगे। बी का मान 2 होता है तो उसमें +8 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब की बार देखो देखो इधर 2 4 6 8, फिर इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? 10 आएगा। ठीक, प्लस में 10 करेंगे तो इसका प्लेस क्या था? देखो जे का 10 है, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये 20 किसका प्लेस है? 20 किसका स्थान है? तो 20 टी का स्थान है। ठीक, अब ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। ऐसे इसमें इसका क्या होगा? पी का 16 होता है, आर का 18, वी का 22, डी का 4 होगा, टी का 20 होगा। ठीक, तो 16 में क्या किया जाए? 18 हो जाए, तो वही जैसे पी आगे किए हैं ना पिछले क्वेश्चन में, तो +2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में क्या किया जाए कि 22 हो जाए, तो 18 में +4 करेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 22 में क्या किया जाए कि 4 हो जाए, तो यहाँ पे तो माइनस करना पड़ेगा ना, 4 करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 22 में से। तो माइनस तो करेंगे तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, बनेगी नहीं सीरीज। तो हम डी को और क्या लिख सकते हैं? एक तो 4 लिख सकते हैं, एक अगर 26 के बाद साइकिल पूरा करके सर्कल पूरा करके हम लिखें तो कितना लिखेंगे? 26 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा ना। तो डी को हम 30 भी लिख सकते हैं। ठीक, डी को 4 लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं। तो 22 में क्या किया जाए कि 4 तो माइनस करने पे आएगा, लेकिन 22 को क्या किया जाए कि 30 आ जाए। तो 22 में क्या किया जाए कि 30 आ जाए, +8 किया जाए। ठीक, अब यहाँ पे हमें 30 नहीं लेंगे, यहाँ पे फिर 4 ले लेंगे डी का मान। ठीक, तो डी में ये 4 में क्या किया जाए कि 20 हो जाए। 4 में क्या किया जाए कि 20 हो जाए, तो 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 जोड़ देंगे हम तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बताओ क्या जुड़ेगा? जैसे यहाँ पे 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 16 दुना, फिर यहाँ पे क्या आएगा? जैसे यहाँ पे था ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, अब अगला बार 12 होता। फिर इसमें क्या है? 2 2 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा। ठीक, 32 होगा 16 दूनी। तो अब 20 को जब 32 में ऐड करोगे तो क्या होगा? या तो हम 32 को ऐसे ऐड कर लें, 20 को 32 में ऐड करोगे तो कितना होगा? 20 + 32 आएगा कितना? 52 आएगा। अब 52 किस पे आता है, किस लेटर पे आता है 52? तो इसको 26 से डिवाइड कर देंगे, तो 26 दुना कितना होता है? 26 दुना
52 यानी ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 26 पे आएगा। और 26 किसका लेटर होता है? जेड का होता है, ठीक। 26 किसका होता है? जेड का होता है। एक तो ये तरीका है, या फिर ये 32 ऐड करना है ना यहाँ पे, तो ये 26 से कितना ज़्यादा है? ये 26 से कितना ज़्यादा है? 32। तो 26 से 6 ज़्यादा है ना 32, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 26 को निकाल देंगे और केवल 6 ऐड करेंगे 20 में। तो 20 में 6 जब केवल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 किसका है? जेड का है, ठीक। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो डिवाइड करके कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखो 26 से ज़्यादा आ गया ये। अब 26 यहाँ पे जैसे तोड़ देंगे और 26 को निकाल देंगे हम। तो 26 को निकालेंगे जब 32 में से, तो हमारा 6 बचेगा, ठीक। ये 26 निकाल देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। फिर 6 को हम 20 में जोड़ेंगे तो 26 यानी 26 हो जाएगा। फिर 26 किसका होता है? जेड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डब्लू का कितना होता है? 23 होता है। टी का 20 होता है। एन का 14 होता है। बी का 2 होगा, और अगर जो कुछ लिखना चाहें तो कितना होगा? 28 होगा। डी का 4 होता है, और लिखना चाहें तो कितना होगा? डी का 4 होता है। अगर जो और भी कुछ लिखना चाहें तो 30 भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 23, 20, 14, 2 भी हो सकता है, और 28 भी हो सकता है। डी का कितना हो गया? 4 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये पहले 23 था, फिर 20 हुआ। तो कैसे 20 हुआ? ये इसमें 3 माइनस हो गया, ठीक। 3 माइनस हो गया ये। फिर ये 20 था तो 14 हो गया। तो 14 कैसे हुआ? 6 माइनस हो गया, ठीक। अब ये माइनस माइनस देखो, यहाँ पे 3 माइनस, फिर 6 माइनस। अब आगे अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होगा। तो या तो अगर जो माइनस 9 हो सकता है, ठीक, या फिर -12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर जो ये 14 है, 14 से अगर जो 2 बनाना चाहें तो क्या करेंगे? -12 करेंगे। लेकिन अगर जो ये 14 है, 14 से 28 बनाना चाहें तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो हमारी सीरीज बनेगी नहीं, तो इसलिए हम 2 लेके चलेंगे, ठीक। 28 को नहीं लेके चलेंगे। तो 12 हो गया। अब बताओ, यहाँ पे 3 था, फिर 6 हुआ, फिर 12 हुआ। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी यहाँ पे क्या होगा? -24। ऐसे दिमाग लगा सकते हो। फिर यहाँ पे क्या माइनस होगा? 24 दूनी 48, ठीक। 48 माइनस होगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या करना है कि ये 48 माइनस करना है इसमें से। तो डी का या तो 4 होगा या 30 होता है, ठीक। डी का या तो 4 होगा या 30 होगा। तो क्या करेंगे? 48 तो ज़्यादा पड़ जा रहा है, तो 48 को हम इसे तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 26 से कितना ज़्यादा है? 48। ऐसे पहले 26 लिखेंगे, फिर कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है, ठीक। बाईस ज़्यादा है 26 से। 48 26 से केवल 22 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि 30 में से केवल हम, ये 4 है तो 4 में से तो घटा नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? 30 में से, डी को हम 30 भी तो लिख सकते हैं, 30 में से 22 घटाएंगे। तो 30 में से जब 22 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 किसका प्लेस होता है? 8 एच का होता है, ठीक। ये हो गया आंसर। नोट कर लीजिए अच्छे से इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है इसमें।
पी का कितना होता है 16 होता है, टी का 20, एक्स का 24, पी का 16, एफ का 6, एल का 12, एन का 14। ठीक, इसमें कौन सी सीरीज बनाना है? 16 में क्या किया जाए कि 20 बन जाए, तो 16 में +4 किया गया तो 20 बन गया। फिर इसमें क्या किया जाए, इसमें भी +4 किया गया है। फिर इसके बाद 24 में क्या किया जाए कि 16 हो जाए, 24 में क्या किया जाए कि 16 हो जाए। तो इसमें तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा, देखो माइनस करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें तो माइनस करना पड़ेगा, तो कुछ बन नहीं रहा, तो अल्टरनेट हम देख लेते हैं, अल्टरनेट देख लेते हैं। ठीक, यानी अल्टरनेट मतलब क्या कि इससे इसका देख लेते हैं और इससे इसका देख लेते हैं, ऐसे देखते हुए चलते हैं। तो 16 में क्या किया जाए कि 24 हो जाए, तो +8 किया गया इसमें। फिर इसमें देखते हैं 24 में क्या किया जाए कि 6 हो जाए, तो 6 को और क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये 6 है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, 32 हो जाएगा। तो अगर जो हम 24 में क्या जोड़ दें कि 32 हो जाए, तो इसमें +8 जोड़ सकते हैं। फिर इसमें क्या जोड़ दें, अब ये 32 नहीं लेंगे यहाँ पे, अब 6 लेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में। तो 6 में क्या जोड़ दें 14 हो जाए, 8 जोड़ देंगे, फिर ये तो नेक्स्ट चला जाएगा। फिर इसमें देखो ये ऊपर वाले में इसके 20 में क्या किया गया है कि 16 हो जाए, तो 20 में -4 किया गया। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ 16 में क्या किया गया कि 12 हो जाए, तो यहाँ भी -4 किया गया है। फिर 12 में इधर भी तो -4 ही होगा ना, -4 देखो यहाँ -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 - 4 कितना आएगा 8 आएगा। 8 किसका होता है 8 H होता है। ठीक, अब 2 लेटर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे PK अब ये 2 लेटर वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये P है, P का कितना तो याद हो गया होगा 16 होता है, K का 11 होता है, R का 18 होता है, H का 8 होता है, U का 21 होता है, D का 4 हो गया, Y का 25 होता है, D का 4, S का 19 हो गया। ठीक, अब बताओ यहाँ पे कि P है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको कि इसका पहला इसका पहला इसका पहला इसका पहला देखेंगे कि कुछ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो ये P है, तो P में क्या कर दें, P का कितना होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है। P का 16 होता है, R का 18 होता है, तो P 16 में क्या कर दें कि 18 हो जाए, तो इसमें देखो +2 कर दिए। ठीक, फिर ये R है, फिर ये U है, तो यानी R 18 होता है, U 21 होता है। तो हम R में क्या कर दें कि U हो जाए, देखो R में क्या कर दें कि U हो जाए, तो
आर था एस टी यू यानी 3 जोड़े, ठीक, 3 जोड़े हैं प्लस, फिर यहाँ पे y कैसे हुआ, u था, u के बाद v w x y यानी 4 जुड़ा, ठीक। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से टाइम लगेगा, तो इसलिए सीधे प्लेस वैल्यू जब याद रहेगी अच्छे से तो सीधे निकल जाएगा वहाँ से। अब ये y है 25, फिर d है 5, 4 है d का, फिर ये कैसे हुआ, तो हम d को और भी क्या लिख सकते हैं, ये तो 25 हो गया, d को या तो 4 लिख दें हम, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 30 भी तो लिख सकते हैं d को, ठीक, d को 30 भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, अब की बार क्या जुड़ेगा, अब की बार 5 जुड़ेगा, ठीक। तो अब की बार यहाँ पे क्या जुड़ेगा, देखो 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, 6 जुड़ेगा ना, अब की बार देखो 6 जुड़ेगा। तो जब d था तो d का कितना होता है, 4 होता है, 4 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 10 j का होता है, तो यहाँ पे लिख दो क्या, j हो गया, ठीक। पहला लेटर तो आ गया हमारा, सेकेंड में क्या करना है, ये k है, k का h से, देखो k का 11 होता है, h का 8 होता है, तो इसमें क्या हुआ, ये 11 था, ये 8 हो गया, तो कैसे हो गया 8, 11 से 8 हो गया, मतलब 11 से 8 हो गया, 3 कम हो गया, ठीक, तो -3। अब ये 8 था, 8 से 4 हो गया, तो फिर 8 था, 8 से 4 हो गया, देखो ये h का 8 है, d का 4 है, तो 4 हो गया, तो -4 हो गया, ठीक। अब ये y है, अब ये d है, तो d को हम 4 भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अभी क्या बताया था, d को 4 भी कह सकते हैं और 30 भी कह सकते हैं, ठीक। तो अगर जो हम d को यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 4 में क्या करें कि y का मान 25 आ जाए, तो हमें जोड़ना पड़ेगा इसके लिए, 4 में 21 जोड़ेंगे तब 25 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन माइनस माइनस आ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, 30 लेना पड़ेगा, ठीक, d का मान 30 लेंगे, तो 30 में क्या करेंगे, 25 आ जाए, तो माइनस किए हैं, -5 करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, y का 25 होता है, s का 19 होता है, तो 25 क्या करें कि 19 हो जाए, तो -6 करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -7 करेंगे, तो 19 -7, s -7 करेंगे तो क्या होगा, s -7 यानी 12 आ जाएगा, और 12 किसका होता है, l का होता है, हो गया, बस ये आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ऑप्शन की मदद से हम लोग करेंगे, ठीक, ऑप्शन की मदद से जाएंगे, क्योंकि जैसा पेपर में जो जो इस तरह से आएगा वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ जो आसान पड़ेगा समझने में वैसे उस तरह से समझेंगे उस चीज़ को हम। तो पहले इसमें देखते हैं कि इसका पहला कुछ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। n का कितना होता है 14, b का 2 होता है, और क्या लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं, तो यानी 14 दूनी 28 कुछ तो बन रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 25 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, इस तरह से कुछ बन ही नहीं रहा है। लेकिन अगर जो अल्टरनेट देखें n का, इसमें देखें डायरेक्ट, ये 14 था, फिर 25 हुआ, फिर 20 हो गया, ये भी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक। तो अगर जो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो हम सीधा एक काम करेंगे कि चुपचाप पहले इनको ऐड करें, इसके बीच डिफरेंस देखेंगे, ठीक। तो ये 14 कितना होता है, 14 का क्या हो, ये n का कितना 14 होता है, p का 16, n का 14 p का 16, यानी इनके बीच डिफरेंस कितना है, n का 14 p का 16, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2 का है। b का 2 होता है, d का 4 होता है, इनके बीच डिफरेंस 2 है। y का कितना होता है 25 होता है, a का कितना होता है 1 होता है, ठीक। y का 25 होता है, y का 25, a का 1 होता है, लेकिन a का भी और भी कुछ होता है, जैसे 26 के बाद अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है 27 भी होता है a का, ठीक। जब 26 के बाद से काउंट करेंगे तो 27 होता है a का, ठीक।
अब इसके इसके भी डिफरेंस कितना आएगा, तो वैसे अगर जो एक मान के चलेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 27 लेके चलेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 आ रहा है। और जी और आई के, जी का कितना 7 होता है, आई का 9 होता है, तो इसके भी डिफरेंस भी कितना 2 हो गया। इसके भी डिफरेंस कितना हो गया 20 होता है, 22 होता है। टी का 20, वी का 22, इसका भी 2 हो गया। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें ये मतलब चीज़ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या है 11 है, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। ये 24 है, ये इसको 27 ए को मान लें और एक्स को क्या 24 मान लें, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या है 26 है, यहाँ पे क्या बी का 2 होता है, लेकिन 28 मान लें अगर जो हम, तो यहाँ पे 2, तो यानी ये देखो ये इसमें सब में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यानी ये ऑप्शन मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब थर्ड लेटर का क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें थर्ड लेटर होता है। इसमें भी जैसे 2 लेटर के केस में करते थे, वैसे भी 3 लेटर के केस में देखेंगे पहले कि इसका पहला लेटर, इसके पहले लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर। ठीक, तो W था, W T हुआ, फिर T में Q हुआ, फिर Q से N हुआ। ठीक, तो क्या होगा, ये W का कितना होता है प्लेस 23 होता है, T का 20 होता है, और Q का 17 होता है, N का 14 होता है। ठीक, तो यानी 23 था, 20 हो गया, कैसे हो गया -3 करके, फिर 20 था 17 हो गया, कैसे -3 करके, फिर 17 था 14 हो गया -3 करके। ठीक, फिर यहाँ भी तो -3 ही होगा ना, देखो -3 -3 -3 -3, तो 14 -3 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 से K बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ T था, T का 20 होता है, 18 हो जाएगा, ये 18 हो गया, यानी T का कितना होता है 20 होता है, R का 18, P का 16, N का 14, तो यानी T 20 से 18 हुआ तो कितना हो गया -2, फिर 18 से 16 हो जाएगा तो -2, फिर इसके बाद 16 से 14 -2। ठीक, फिर यहाँ से भी ऐसे -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 - 2 12, तो क्या आ जाएगा K आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ R था, फिर 17 हो गया, फिर P हो गया, यानी R का 18 होता है, Q का 17, P का 16 और O का 15 होता है। तो 18 था, फिर 17 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 15 हुआ, यानी -1 हो रहा है ना, देखो R से इधर -1, फिर यहाँ -1, फिर इधर भी -1, फिर इधर -1 करेंगे तो कितना आएगा O -1, यानी कितना आ जाएगा 14 आएगा। 14 किसका होता है N का होता है। ठीक, ये हो गया करेक्ट आंसर। अब ये नीचे वाला ऑप्शन की हम लोग हेल्प से करेंगे पहले। तो पहले देखो इसमें कुछ बन रहा है ऐसा कुछ क्या कि ये 8 है, 8 से 7 हुआ, 7 से 17 होगा, 17 से 20 होगा, इस तरह से कुछ बना नहीं। अच्छा, एक चीज़ अगर जो इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे H है, यहाँ पे S है, यहाँ पे G है, यहाँ पे T है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे J है, यहाँ फिर भी G है, यहाँ पे T है। ठीक, तो अगर जिन लोगों को अपोजिट लेटर लर्न होगा वो लोग समझ गए होंगे। ठीक, यानी
एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, एस का अपोजिट एच होता है, जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट, यहाँ पे एक ये ऑप्शन मिस्टेक है, एच का अपोजिट क्या होगा, एस, जी का टी, टी का जी, क्यू का जे, टी का जी, ठीक। तो इसमें देखें किसी का अपोजिट क्या है, के का अपोजिट पी ये भी है, जे का क्यू ये भी है, बी वाई बाई ये भी है, सी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि देखो इधर एक दूसरे के अपोजिट हैं, जे क्यू, जी टी या टी जी एस, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्यों, सी का अपोजिट होता है एक्स और डी का, ये डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको पहले ही भी नीट कर दिए हम लोग, ठीक। तो तीन ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब बीच वाला देखो, बीच वाला कैसे आएगा, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एच है, तो इन दोनों में क्या किया गया, टी बन गया। तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, ठीक। एस के बाद में टी आता है, अगर +1 कर देंगे एस टी तो टी आ जाएगा। फिर ऐसे टी के बाद में यू आता है ना +1 कर देने पे, जे के बाद में के आता है +1 कर देने में, फिर जी के बाद में एच आता है +1 कर देने में। तो ऐसे क्या है इसमें, पी के बाद में आर आएगा +1 कर देने में, पी के बाद क्यू आता है, ये भी नहीं हो सकता। तो जे के बाद एस आए, ये क्यू के बाद एस आएगा +1 कर देने में, क्यू के बाद क्या आता है, आर आ जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, वाई के बाद जेड आएगा +1 कर देने में, हाँ ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ठीक, ये हमारा करेक्ट होगा। ये समझ में आया इतना। अब एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क के लिए, वो लोग होमवर्क करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आंसर कितना आया उसका, ठीक। इसको मिटा रहे हैं हम। तो ये होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर कितना आया इसका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।